ये फोटोग्राफ जो पोएम नंबर 1 है, क्लास 11th हॉर्नबिल की जो पोएम नंबर 1 है, ये फोटोग्राफ। और इस पोएम को शर्ली टोल्सन के द्वारा लिखा गया है। कवित्री है और जिसके द्वारा इसे लिखा गया है। ये फोटोग्राफ का मतलब होता है एक तस्वीर। एक तस्वीर होता है। यहाँ पर जो कवित्री है शर्ली टोल्सन है, वो अपनी माँ की बचपन की तस्वीर को, पिक्चर को देखकर और पास्ट मेमोरीज है उनको याद करती है। ये कवित्री की माँ की बचपन की एक फ़ोटो है, पिक्चर है। The cardboard, the cover shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and see the big girl, some 12 years or so. यहाँ कबड़ से अभिप्राय है, फोटोग्राफ से है। यहाँ पर कबड़ से क्या मतलब है? फोटोग्राफ से है। ये फोटोग्राफ है। दी कबड़ है सोच मी, और ये फोटो मुझे दर्शाता है या बतलाता है हाउ इट वॉज। हाउ इट वॉज, जब ये फोटो लिया गया था तो उस समय कितना सुंदर दृश्य था। वैन दी टू गर्ल कजिन, जब दोनों चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग का मतलब है वॉकिंग विथ बेयर फीट, नंगे पैरों से घूमने के लिए गई थी। और ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ही कजिन हैं मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थी। एंड सी दी बिग गर्ल, और सी, और उसकी जो मदर थी ना, वो कैसी थी? उन दोनों ही कजिन में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स, उस समय उसकी एज कितनी थी? 12 ईयर्स की थी। तो ये देखो, ये दोनों ही उसकी कजिन है, बेटी और डॉली है उनका नाम, और ये और उसकी मदर है कवित्री की। तो आपको ध्यान रखना है कि कबड़ सोच में, और यह जो फोटो है मुझे बतलाता है हाउ इट वॉज, कि उसकी माँ, हाउ इट वॉज, उस समय कितना सुंदर दृश्य था जब ये समुद्र के किनारे फोटोग्राफ लिया गया था। When the two girl cousins went paddling, जब दोनों ही चचेरी बहनें नंगे पैरों से और घूमने के लिए गई थी समुद्र के किनारे पर उस उथले हुए पानी में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और दोनों ही चचेरी बहनें और मेरी माँ के हाथों को पकड़े हुए थी। एंड सी दी बिग गर्ल, और मेरी माँ थी उनमें सबसे बड़ी और लड़की थी। सम 12 ईयर्स और सो, उस समय माँ की एज थी लगभग 12 वर्ष थी, हो सकता है इससे अधिक हो। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। अब यहाँ पर देखते हैं ऑल थ्री, ये तीनों ही लड़कियाँ स्टूड स्टिल, और शांत खड़ी हुई थी। स्माइल थ्रो, और मुस्कुरा रही थी थ्रो देयर हेयर, अपने बालों को फैलाते हुए और मुस्कुरा रही थी। अर्थात कहने का मतलब है कि तेज हवा चल रही थी
और उनके बाल थे वो फैले हुए थे। वो तीनों ही लड़कियां हैं, वो मुस्कुरा रही थी। एट द अंकल विथ द कैमरा, और अंकल था उनके साथ में, अंकल जी थे, और जो कि क्या है, कैमरे से फ़ोटो ले रहे थे। ये हैं अंकल। ए स्वीट फेस, उस समय माई मदर्स, उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और ऐसा सुंदर चेहरा मेरे जन्म से पहले था। एंड द सी, और समुद्र, विच appears टू हैव चेंज्ड, और जैसा कि समुद्र है, देखो नेचुरल थिंग्स होती हैं, नेचुरल थिंग्स होती हैं, वो कैसी होती हैं, अनचेंज्ड होती हैं। कैसी होती हैं, अनचेंज्ड। एंड द सी, और समुद्र, विच appears टू हैव चेंज्ड लेस, जो चेंज लेस प्रतीत होता है, जो कि नहीं के बराबर बदलाव आता है उस समुद्र में। वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, तो इस समुद्र ने उनके अत्यंत क्षणिक पैर थे, उनको धोया था। कहने का मतलब है ह्यूमन लाइफ कैसी चेंजेबल है, और समय का ह्यूमन लाइफ पर प्रभाव पड़ता है। इस समुद्र ने उन तीनों लड़कियों की जो क्षणिक पैर थे उनको धोया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं एट दी अंकल विथ दी कैमरा, और चाचा जी, जो कि उनके साथ चाचा जी गए थे, और वो कैमरे से फ़ोटो और उन्होंने कैप्चर किया था उसे, और फ़ोटो में वहाँ का जो सुंदर दृश्य था उसको कैद कर लिया गया। उस समय उसकी माँ का चेहरा बहुत ही सुंदर था। ये घटना है उसके जन्म से पहले की है, और समुद्र जो प्रतीत होता है, अनचेंज प्रतीत होता है, उस समुद्र ने उसकी माँ उन तीनों लड़कियों के और अत्यंत क्षणिक पैरों को धोया था। सम 20-30 ईयर्स लेटर, और ये घटना है, देखो सम 20-30 ईयर्स लेटर, कि 20-30 वर्षों के बाद जब माँ ने इस फोटो को देखा, इस स्नैपशॉट को देखा, स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ, सी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उस फोटो को देखकर माँ हंसी और कहा, सी वेटी और डॉली, सी सैड, माँ ने कहा कि वेटी और डॉली जो उसकी कजिन है उनको देखो, हाउ लुक हाउ दे ड्रेस अप फॉर द बीच, कि जब पेरेंट्स हैं उन्हें कहीं घूमने के लिए भेजा करते थे तो कितनी सुंदर पोशाक पहनाया करते थे। जब वो घूमने के लिए और गए थे तो किनारे पर, तो वो कितनी सुंदर पोशाक पहने हुए थे। दी सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और समुद्र के किनारे पर जो समय बिताया गया था अब उसकी माँ का पास्ट बन गया था, अर्थात है वो समय वापस लौट के नहीं आ सकता। माइंड इज लाफ्टर, और मेरे लिए, और माँ की हंसी, क्योंकि माँ की मृत्यु हो गई है। अब है उस माँ की जो हंसी है उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकती, केवल महसूस कर सकती है। बोथ, हम दोनों ही राय दुखी हैं, विद द लेबर ईज ऑफ लॉस, कि हम दोनों ही और इस हानि से और पीड़ित हैं, इसको प्राप्त नहीं कर सकते। माँ है, समुद्र के किनारे पर जो हॉलीडे व्यतीत किया गया था उससे पीड़ित है, और मैं माँ की हंसी से, क्योंकि माँ की हंसी को केवल मैं महसूस कर सकती हूँ। ये है, आप देख रहे हो, ये तो मदर है, और ये पोइट है सर्ली टोनसन।
नाउ she's been dead nearly as many years as that girl lived. Now has been dead nearly. अब माँ की मृत्यु को उतना ही समय हो गया है as many years, जितने वर्ष हैं that girl lived, जब वह उसने एक लड़की के रूप में जीवन व्यतीत किया था। अर्थात वो समुद्र के किनारे पे कितने वर्ष की एज में गई थी? 12 ईयर्स की। एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस, और परिस्थितियाँ, और माँ की मृत्यु के पश्चात है परिस्थितियों ने उसे उसी प्रकार से घेर लिया है जिसके कारण देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। वह कुछ भी नहीं कह सकती, वह कुछ भी बोलने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। इट्स साइलेंसेस, और माँ की मृत्यु ने उसे कैसा कर दिया है? साइलेंस। माँ की मृत्यु ने उसे बिल्कुल ही शांत बना दिया है, मौन बना दिया है।